मलबे तले जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। लवाहिकीन प्यारों को देखने के मुंतजर। सानेहा कराची को 38 घंटे गुजर गए। इमारत का मलबा अब तक न हटाया जा सका। 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 22 हो गई। 20 मैयतें तदफीन के लिए तैयार। मवाजपुर कब्रिस्तान मुंतकिल की जा रही है। मलबा हटाने के काम में सुस्ती। मुतासरीन नाराज, कहते हैं हमारे लोग मलबे के नीचे हैं। ये किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है, हमें समझ नहीं आ रहा। इंचार्ज 1122 का कहना है साउंड डिटेक्टर समेत दीगर खुसूसी आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। रास्तों की बंदिश, तंग गलियों के बायस मुश्किलात पेश आई। मलबा उठाने का काम ठेके पर दे दिया गया। इमारत लर्जी तो खाली करके बाहर आ गए। जमा पूंजी समेटने आए तो सब कुछ जमी बोस हो गया। वाकई में जख्मी संध्या ने आशियाना उजड़ने का किस्सा सुना दिया। लियारी में एक और इमारत के गिरने का खतरा। आगरा ताज में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। मखदूश इमारत खाली नहीं कराई गई। इमारत में तकरीबन 10 खानदान रिहायश पजीर हैं। बिल्डर ने रंगो रोगन करा के बिल्डिंग को नया करने की कोशिश की। कानून के मुताबिक नाम नेहाद बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे इदारे के बहुत सारे लोग गैर कानूनी तामीरात में शामिल होते हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ। कहा वाकई से चंद दिन पहले अमला इमारत खाली कराने गया था, जिस पर मुजाहमत हुई। ताकत के जोर पर इमारतें खाली कराई तो तनकीद होती है। कराची में 588 इमारतें मखदूश हैं। 456 मखदूश इमारतें जिला जनूबी में हैं। चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराई गई। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग नहीं निकले। अब तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गैर कानूनी तामीरात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस एजेंट्स को भी रोकेंगे। बच्चे बच्चे को पता है कराची में गैर कानूनी तामीरात SBCA की जेर निगरानी होती है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची को माफिया चला रही है। इमारत गिरने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वाक़े पर किसी भी वजीर ने माफी नहीं मांगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं अली खुर्शीदी साहब MKM मरकज के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत है, क्या कभी इसको गिराने के लिए दरख्वास्त दी? कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की शुरुआत MKM ने की थी। वजीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी का दौरा। कहा सानेहे पर सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, सानेहे से पहले इक़दाम करते। नवाज शरीफ अडयाला में बानी PTI से मिलने नहीं जा रहे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में वजारतें लेने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इत्तेहादी हैं और रहेंगे। जो मुश्किल वक्त के साथी होते हैं उन्हें अच्छे वक्त में आने पर छोड़ा नहीं जाता। नून लीग को सादक सिरियत से मुतालिक कोई मुश्किल नहीं। जंग ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जंग शुरू की तो फिजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमी बोस हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं। PTI इस वक्त रंग बरंगे चावलों की तरह है, इनका तमाशा समझ नहीं आ रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 27वीं तरमीम मेरे इल्म में नहीं। तरमीम आना होती तो मुझे जरूर पता चल जाता। जरूरत हो तो तरमीम किसी भी वक्त लाई जा सकती है। सियासी तौर पर मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो जाए। वजीर दिफा ने कहा अब्राहम मुआहिदे से मुतालिक कतई तौर पर कोई राब्ते नहीं है। फलस्तीनियों ने जितनी कुर्बानियां दी उनको आजाद रियासत का हक हासिल है। दरखास्त है 2 दिन सियासत न करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा कि आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है।
जिस पर वजीर दाखिला ने कहा, सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, जिनको तकलीफ है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की ECO इजलास के बाद चहलकदमी। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के सदर को खानकंदी की तारीख और इमारतों से मुतालिक बताया। सदर इल्हाम अलियोव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को दोहराने पर ले गए। हमास जंगबंदी मुज़ाकरात पर आमादा, सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा, आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। गजा में बहुत से इमदाद भेज रहे हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सदर ट्रंप ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। हमास ने गजा में इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह किया, मुआहिदा मुकम्मल जंगबंदी पर होगा। जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया। इसराइली वक्त मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। 9 बच्चे भी शामिल हैं। दर्जनों लापता हैं। तूफानी बारिशों से दरियाओं में तोगयानी, नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दर्जनों घर तबाह हो गए। मवासिलात का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। सानिया इस्वात से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सबक सीख लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात देंगे ताकि आइंदा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सजा मिलेगी। इंसदाद तजावुजात मुहिम बिला इम्तियाज जारी है। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, एयर एम्बुलेंस स्वात वाक़े के वक्त मौजूद नहीं थी। शिंदूर मेले में सूबाई वज़रा के अहले खाना को लाने ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस ने 10 चक्कर लगाए। जुर्माना जमा न कराने पर पंजाब असेंबली में ओपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से जुर्माने की रकम ओपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से लेने, दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। हंगामा राय में मुलव्वस ओपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारियां, दीगर ऑप्शन भी ज़ेर गौर। पाकपतन में एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की अम्बा, CEO हेल्थ, MS और 7 डॉक्टरों समेत 13 अफराद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर गुज़श्ता रोज CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एहसन, 3 लैब टेक्नीशियंस और 7 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए थे। मुकदमा बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत पे दर्ज किया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को खिराज अक़ीदत। लाहौर में आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा। अज़ादारों की कसीर तादाद मौजूद। जुलूस आज रात करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला रोहड़ी में नोढाला ताज़िये के जुलूस में भी शरीक हुए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, रास्ते सील, जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। करबला में रोजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए अज़ादार नवाज़े रसूल और उनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं।
हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। ईरान में मशहद, कुम और दीगर शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस, शहदाए करबला को सलाम अकीदत। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मजार के सालाना गुस्ल की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब में शिरकत की, मजार को गुस्ल दिया, फातिह खानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा, हजरत दाता गंज बख्श के मजार पर आए ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। बारिश और भगदड़ से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन की शिरकत। ज़ायरीन बहिश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं। उर्स की तकरीबात आज अजान फजर तक जारी रहेंगी। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों को जाली वीजों के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। जाली वीजे जारी करने वाले 6 मुल्जमान पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक जाली स्पॉन्सरशिप पर अफगान शहरियों को वीजे जारी किए गए। 4 करोड़ की मशकूक रकम बैंक अकाउंट में जमा की गई। वीजों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन वफाकी वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया है। ARY न्यूज की खबर का असर। 10 माह पहले नवाब शाह से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली लड़की घर लौट आई। अहले खाना के मुताबिक अगवाकार लड़की को छोड़कर चले गए। कुछ रोज पहले अहले खाना मदद के लिए ARY न्यूज कराची के दफ्तर पहुंचे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वाइल्ड लाइफ के पंजाब भर में 22 मकामात पर छापे। 13 शेर तहवील में ले लिए। 5 अफराद गिरफ्तार, 5 FIRs दर्ज। मरियम औरंगजेब का कहना है, जंगी हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त। अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। अवाम में गैर कानूनी रखे गए शेरों से मुतालिक 1107 पर इतला दें। में पहली बार शिरकत की और धाक बिठा दी। वुमेन एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान की लगातार दूसरी फतह। किर्गिस्तान को 2-1 से हराकर अगले मरहले में रसाई का इम्कान रोशन कर दिया। दोनों गोल मरियम महमूद ने पहले हाफ में किए। कौमी टीम ने पहले मैच में नाकामी के बाद मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दी थी। एशियन जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल जीत लिए। बॉयज अंडर 13 में सुहेल अदनान ने भारत का अयान धनोका को धूल चटाई। अंडर 15 में नोमान खान हमवतन अहमद रियान खलील के खिलाफ कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली सख्त मुकाबले में नाकाम रही। चीन की खिलाड़ी ने 5 सेट के मुकाबले में फतह समेटी। विंबलडन में दिफाई चैंपियन की फतुहात की हैट्रिक। अल्काराज ने जर्मन खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। अमेरिका के टेलर ने भी तीसरा मरहला पार कर लिया। स्पेन के फोकेना के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। वुमेन सिंगल में आलमी नंबर 1 के सामने बरतानवी नंबर 1 आउट क्लास। साबालेंका ने राडुकानु को स्ट्रेट सेट में पिछाड़ा। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।